गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। आइटम शब्द पर कमलनाथ की सफाई पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम जानते ही नहीं कि आइटम शब्द का क्या अर्थ है। माफी नहीं मांग रहे हैं, अर्थ समझने लगे हैं। बिसाहू लाल के बयान पर भी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने बिसाहू लाल का बयान नहीं सुना है। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है तो मैं संसदीय मंत्री हूं, माफी मांगता हूं। चुनावी सभा में मतदाताओं से कांग्रेस नेताओं द्वारा वादों पर कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। अगर पहले ही वादा पूरे किए होते तो दोबारा वचन पत्र क्यों निकालना पड़ता। हाथरस की घटना पर बीजेपी के मौन रहने पर कांग्रेस के आरोप पर कहा कि न हमने वहां मौन साधा न यहां मौन साधा। नौ दुर्गा के पावन पर्व पर नारी को इस तरह के शब्द बोलना दुर्भाग्य है। मैं बिसाहू लाल की तरफ से माफी मांग रहा हूं। कांग्रेस का कोई नेता कमलनाथ की तरफ से माफी मांग सकता है क्या। उपचुनाव में प्रत्याशी के खर्चे में 2 लाख का इजाफा करने पर कहा कि अच्छा कदम है। मैंने उनकी बाइट सुनी नहीं है, पर अगर आपत्तिजनक कुछ है और किसी को ठेस लगती है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगता हूँ। ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ, समय की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह यही बोलेंगे और क्या सोच रहे थे आप, कमलनाथ की तरफ से माफी मांगेंगे जैसे मैंने बिसाहू लाल जी की तरफ से मांग ली। वो ऐसा नहीं कर सकते। सख्त कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है, SIT की रिपोर्ट भी तुरंत मंगाई है। इससे शीघ्र कार्रवाई और क्या हो सकती है बताएं, वो भी करेंगे, पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना भी बड़ा हो। ना हमने वहां मौन साधा ना हमने यहाँ मौन साधा। यहाँ तो आपने कहा है, हमने कहा था कि हमारे कहने से बोल रहे हैं क्या कमलनाथ जी। अगर बोलते हो तो बताएं, फिर हम उनको सही मार्ग भी बताएंगे। अब पछताएं का होते चिड़िया चुग गई खेत। कभी पहले जब 15 महीने रहे ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज दोबारा घोषणा पत्र निकालना ही क्यों पड़ता। दोबारा घोषणा पत्र इसलिए निकालना पड़ रहा है कि पहले पे कुछ नहीं किया। आपने ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माफी मांग लेना अगर किसी ऐसी महिला से क्या बुरा है। अगर आपने उसको आइटम कहा है तो गलती नहीं मानी, पर अर्थ समझाने लगे। उनका ये कहना कि फालतू के मुद्दे, अब ये फालतू की बातें बोलते क्यों हो आप और लगातार क्यों बोल रहे हो। भारतीय संस्कृति में तो हर चीज में नारी को ही प्रमुखता दी है। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। उस समाज में कम से कम इतने लंबे समय तक रहा व्यक्ति घुमा फिरा के खेद और ये कर रहा है, ये जनता छोड़ेगी नहीं। 3 तारीख को आप देखना, हमारे ग्वालियर चंबल की जनता भूखा तो रह सकती है पर असम्मान बर्दाश्त नहीं करती। सम्मान के लिए जीने वाला क्षेत्र है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। देखिए, ये रावण कहा वर्मा जी ने, नंगा भूखा कहा कांग्रेस के नेता ने, आइटम कहा उनके नेता ने। लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है कि कोई उनसे 15 महीने का हिसाब न ले ले, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी का एक भी बयान ऐसा देख के बता दो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने 15 महीने में ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। हमारे को गाली दे के वोट मांगना चाह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां हमको गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। उसके बाद आप ये क्या करते हो, कभी आइटम बोल देते हो, कभी रावण बोल देते हो, कभी भूखा नंगा बोल देते हो। क्यों बोल रहे हो ये? आप तो सीधे मुद्दे पे आओ, विकास के पे। हम सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं।